अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज है हमारा पार्ट 4 और ये फाइनल पार्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपके लिए। ठीक है, अगर पहली वाली वीडियोस मेरी देखी है तो ये बिल्कुल ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमने पार्ट 1 में कवर किया था सिंगल कैंडलस्टिक को। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न वो होते हैं जो एक कैंडल मार्केट का मूव चेंज करे। ठीक है, जैसे कि हमारा शूटिंग स्टार, एमर, इन्वर्टर एमर, एंगिंग मैन। ठीक है, और भी बहुत से हैं जो जिनको मैंने कवर किया था। और दूसरे पार्ट में हमने कवर किया था डूजीज को। ठीक है, मार्केट में जितने भी डूजीज थी मैंने उन सबको कवर किया था स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उन वीडियोस को भी आपने एक बार वॉच करना है। और पार्ट 3 में हमने दो कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया था। दो कैंडलस्टिक पैटर्न वो होते हैं जो दो कैंडल मार्केट का मूव कैसे चेंज करे। ठीक है, दो कैंडल मार्केट का मूव कैसे चेंज करे, जैसे कि हमारा एंगल्फिंग पैटर्न या प्रेसिंग लाइन, और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक थे जो उन सबको मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर किया था। ठीक है, आज है हमारा पार्ट 4 और इस पार्ट 4 में 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे और 3 से ज़्यादा कैंडलस्टिक बनने वाले जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हम उन सबको कवर करेंगे और ये फाइनल पार्ट है। ठीक है, इसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा और इनसे एडवांस, ठीक है, जो भी एडवांस है, ये तो बेसिक कवर हो गया। ठीक है, एडवांस की तरफ हम जाएंगे। अगर आप पहली मर्तबा मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको फ्री कोर्स देने वाला हूँ। ठीक है, अभी सबसे पहले हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन। ठीक है, अभी ये किस तरीके से वर्क करेगा और हमने कहाँ पे इन पे एग्जैक्ट ट्रेड लेना है। ठीक है, अभी ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये बनते कहाँ पे है? सबसे पहले ये रेंजिंग मार्केट में वर्क करेंगे। ठीक है, और अप और डाउन ट्रेंड में भी वर्क करेंगे। सबसे पहले मैं अप और डाउन ट्रेंड का आपको बता दूं। ठीक है, 3 इनसाइड अप को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, मार्केट का अगर मूव है डाउन की तरफ, उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बड़ा सा आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कैंडल आएगा। उसके बाद आपने एक वेट करना है रेड ग्रीन कैंडल का जो यहाँ पे इसका आई कवर कर ले। ठीक है, ये इसका आई है। ठीक है, ये आई है और इसको इस कैंडल ने कवर किया। उसके बाद आप कंफर्मेशन का वेट करके भी ट्रेड ले सकते हो या यहीं से अप डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और रेंजिंग मार्केट में भी ये वर्क करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, रेंजिंग मार्केट हमारा कौन सा है? जो अप और डाउन ट्रेंड शॉर्ट टाइम के लिए हो। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप उसको भी वॉच कर सकते हो। और उसके बाद हम चलते हैं 3 इनसाइड डाउन के बारे में। ठीक है, अभी 3 इनसाइड डाउन डाउन डायरेक्शन में और यहाँ पे अप डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है, 3 इनसाइड डाउन ये अप डायरेक्शन में वर्क करता है। मार्केट का मूव कहाँ पे है? अप की तरफ है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल आ गया, उसके बाद एक दूसरा कैंडल आ गया जो इसका लो कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इसका आई कवर करना चाहिए रेड कैंडल का, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का लो कवर करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हो एक रेड कैंडल का, या यहीं से आप 2 मिनट की डाउन डायरेक्शन की एंट्री प्लेस कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन। ठीक है, वो इनसाइड था, ये आउटसाइड है। ठीक है, ये भी हमारे पास डाउन डायरेक्शन में वर्क करती है। ठीक है, मार्केट का मूव कहाँ पे है? डाउन की तरफ है। एक यहाँ पे रेड कैंडल बना, दूसरा ग्रीन कैंडल ने इसका आई और लो दोनों कवर कर लिया। ठीक है, आई और लो दोनों कवर कर लिया। अभी ये एंगल्फिंग पैटर्न भी हो गया, बहुत से लोग इसी पे भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और ये क्योंकि है हमारे पास 3 आउटसाइड अप, तो इसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कैंडल आता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आता है और इसका भी आई कवर कर लेता है यहाँ तक। उसके बाद यहीं पे आप 2 मिनट की एंट्री प्लेस कर सकते हो अप डायरेक्शन के लिए, या एक कन्फर्मेशन का वेट करके अप डायरेक्शन की एंट्री प्लेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है 3 आउटसाइड डाउन। ठीक है, यहाँ पे भी ये मार्केट का अप ट्रेंड होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक कैंडल बनेगा जो रेड कैंडल उसका आई और लो दोनों कवर कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल आएगा जो इसका लो कवर कर लेगा। उसके बाद यहीं पे आप कंफर्मेशन का वेट करके या कंफर्मेशन का ना वेट करके भी यहाँ पे आप 2 मिनट की एंट्री प्लेस कर सकते हो। ठीक है, कंफर्मेशन का आपने वेट करना है क्योंकि वहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो ट्रेड आपने लिया है वो शॉर्ट प्रॉफिट में जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल एरर कैंडल आ गया तो लॉस होने के चांसेस है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक कंफर्मेशन का वेट करना है जो रेड कैंडल हो, उसके बाद आपने एंट्री प्लेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम आते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कैंडल है, 3 कैंडल है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, अभी ये किस तरीके से वर्क कर गया? सबसे पहले मॉर्निंग जो हमारा स्टार है वो डाउन डायरेक्शन में बिल्कुल
बॉटम पर वर्क करेगा, ठीक है। अभी ये किस तरीके से वर्क करेगा, यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन और रेड कैंडल है, लेकिन मार्केट का मूव डाउन डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। उसके बाद बिल्कुल बॉटम पर यहाँ पे एक रेड कैंडल होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे बना के दूँ, यहाँ पे रेड कैंडल बड़ा सा होना चाहिए। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए जो यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल बने, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा सा बने। उसके बाद एक कैंडल बने यहाँ पर जो इसका आई ना कवर करे, ठीक है। अगर कवर करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो भी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आपने एक कन्फर्मेशन का वेट करना है। उसके बाद यहीं से आप 1 या 2 मिनट की एंट्री प्लेस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं इवनिंग स्टार की तरफ, ठीक है। इवनिंग स्टार अप डायरेक्शन में वर्क करेगा और बिल्कुल टॉप पर वर्क करेगा, ठीक है। इसको भी मैं बना लूँ कि किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल बनेगा ग्रीन में, ठीक है, जो बड़ा सा कैंडल एक ग्रीन में बनेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक रेड कैंडल छोटा सा बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनेगा जो इसका लो नहीं कवर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक कन्फर्मेशन का वेट करना है और यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की आप एंट्री प्लेस कर सकते हो, ठीक है, जो शॉर्ट इंशाल्लाह प्रॉफिट में जाएगा। यहाँ पे भी कुछ कैंडल है, ठीक है। अभी इनको भी मैं कवर कर लूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारा बुलिश अपेंडेंट बेबी, ठीक है, बुलिश अपेंडेंट बेबी और ब्रिश अपेंडेंट बेबी, ठीक है। अभी ये बुलिश और ब्रिश का भी मैंने आपको बताया। बुलिश वो है, ठीक है, बुलिश वो है एक ऐसा पैटर्न आए उसके बाद मार्केट का मूव चेंज हो और मार्केट में ज़्यादातर कौन से कैंडल आए, ग्रीन वाले, ठीक है, बायर्स हमारे पास आए, उसे हम बोलते हैं बुलिश, ठीक है, हम उसे बुलिश बोलते हैं। ये कहाँ पे चला गया, हम उसको बुलिश के कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। मार्केट का मूव चेंज हो और उसमें ज़्यादातर कौन सी कैंडल वाला है, बायर्स आए, ठीक है, ग्रीन कैंडल वाले। अभी ये बुलिश अपेंडेंट बेबी किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है जिस तरह हमारा मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा रेड कैंडल आता है, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे नीचे डूजी एक बनता है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल डूजी बनता है, न्यूट्रल डूजी बनता है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल आता है जो इसका आई ना कवर करता है, ठीक है, अगर करता है तो भी अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन का आपने वेट करना है, यहीं से अप डायरेक्शन की एंट्री प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अभी ब्रिश अपेंडेंट बेबी ये किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। ब्रिश अपेंडेंट बेबी के यहाँ पे हमारे पास एक अप डायरेक्शन में ग्रीन कैंडल बनता है। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल डूजी बनता है, एक रेड कैंडल बनता है, ठीक है। रेड कैंडल के बाद आपने एक कैंडल का वेट करना है और यहीं से आपने अप डायरेक्शन की डाउन डायरेक्शन की एंट्री प्लेस करना है, ठीक है। अभी जितने भी बुलिश, ठीक है, बुलिश है वो कहाँ पे, बॉटम पे वर्क करते हैं। एक सेकंड यार, बुलिश जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कहाँ पे वर्क करते हैं, बॉटम पे वर्क करते हैं, ठीक है। ये बुलिश बिल्कुल बॉटम पे वर्क करते हैं, ठीक है। और ब्रिश जो है वो टॉप पर वर्क करते हैं, ठीक है, टॉप पर हमारे वर्क करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास है 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 रेड सोल्जर्स, ठीक है। अभी ये साइड में मार्केट में वर्क करेंगे और अप और डाउन डायरेक्शन में वर्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है, ये डाउन डायरेक्शन में किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले मार्केट का मूव डाउन की तरफ है, बैक टू बैक हमारे पास 3 ग्रीन कैंडल आते हैं जो एक दूसरे का आई यहाँ पे कवर करते जाते हैं, ठीक है। आई कवर करते जाते हैं। उसके बाद यहीं पे अपने अप डायरेक्शन की एंट्री प्लेस करनी है, ठीक है, चाहे साइड वे मार्केट में हो इसी तरीके से बने, ठीक है। साइड वे मार्केट हमारा शॉर्ट टाइम के लिए अप और डाउन होता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ बने उसके बाद आपने साइड में मार्केट में, ठीक है, अप डायरेक्शन में डाउन डायरेक्शन में बने तो भी आपने एंट्री प्लेस करनी है। अगर साइड में मार्केट में कुछ इस तरीके से बने तो आपको यहीं पे कंफर्मेशन होना चाहिए कि अभी मार्केट का जो मूव है वो कंटिन्यू अप की तरफ जाना है, ठीक है। साइड में मार्केट अभी ख़त्म हो जाएगा और यहीं से मार्केट अप की तरफ लॉन्ग टाइम के लिए जाएगा, ठीक है। और 3 रेड सोल्जर ये अप डायरेक्शन में बिल्कुल टॉप पे बने, उसी भी टॉप पर बने, ठीक है। बैक टू बैक हमारे पास 3 रेड कैंडल होना चाहिए। उसके बाद इनका लो कवर करते जाए, ठीक है, एक दूसरे का लो कवर करते जाए और यहीं पे आपने एंट्री प्लेस करनी है डाउन डायरेक्शन के लिए। अगर साइड वे मार्केट है तो आपको ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि अभी जो मार्केट है वो कंटिन्यू डाउन के लिए आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास बैक टू बैक रेड कैंडल आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और कैंडल है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक, ब्रिश 3 लाइन स्ट्राइक, ठीक है। अभी ये भी साइड वे मार्केट में वर्क करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए अप और डाउन ट्रेंड में भी ये वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ज़्यादातर ये साइड वे मार्केट में वर्क करता है जो हमारा शॉर्ट टाइम के लिए अप और डाउन की तरफ होता है, ठीक है। अभी ये
उस तरीके इसमें किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साइड वे मार्केट है, यहाँ पे बैक टू बैक हमारे पास वाइट सोल्जर्स आते हैं जो एक दूसरे के आई कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाइट सोल्जर नहीं है, ये बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक है, ठीक है। इसके बाद बड़ा सा रेड कैंडल आता है जो इन तीनों को इंगल्फ कर देता है, ठीक है, इंगल्फ कर देता है। उसके बाद यहीं पे आपने वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का, और यहीं से आपने कंटिन्यू अप डायरेक्शन की एंट्री प्लेस करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी ये बड़ा सा बिगनर यहाँ पे क्या करते हैं, एक बड़ा सा रेड कैंडल देखते हैं और उसके बाद यहीं से डाउन डायरेक्शन की एंट्री प्लेस करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे ट्रैक हो जाते हैं। अगर आपने ब्रिज 3 लाइन स्ट्राइक को सही तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया तो यहीं से आपने कंटिन्यू अप डायरेक्शन की एंट्री प्लेस करनी है, ठीक है। उसके बाद ब्रिज 3 लाइन स्ट्राइक, ठीक है, ये किस तरीके से वर्क करता है। हमारे पास बैक टू बैक 3 रेड कैंडल आते हैं, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आता है, ठीक है, जो इन तीनों को इंगल्फ कर देता है यहाँ से। और उसके बाद यहीं पे आपने वेट करना है कंटिन्यू। बिगनर्स जो होते हैं वो यहीं से अप डायरेक्शन की एंट्री प्लेस करनी करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने यहाँ पे वेट करना है एक रेड कैंडल का, ठीक है। जैसे ही ये रेड कैंडल बना, एक सेकंड मैं इसको बना लूँ, जैसे ही ये रेड कैंडल बना ये आपका कंफर्मेशन कैंडल हो गया। उसके बाद यहीं पे आपने डाउन डायरेक्शन की 1 या 2 मिनट की एंट्री प्लेस करनी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पे उसको आप अपने आप को रजिस्टर उस पर कर सकते हो। और व्हाट्सअप ग्रुप का वहाँ पे चैनल और ग्रुप दोनों दिया गया है, ठीक है, उनको भी आपने ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपने ज्वाइन करके मुझ पर कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आपको डे बाय डे वहाँ पे भी आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आज का टॉपिक यही था। बाकी आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उनको भी आपने देखना है, ठीक है, क्योंकि उनको देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सब आपको क्लियर कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का वीडियो यही था, इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। बाकी वहाँ पे मैं आपको एडवांस की तरफ से गाइड करूँगा, ठीक है, एडवांस में गाइड करूँगा। बाकी अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कुछ भी समझ में आ गया आपको तो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। बाकी अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।